नमस्कार दोस्तों। सत्य और आशा के संदेश से परिपूर्ण इस कार्यक्रम सत्य वचन में मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सच्चे और जीवित परमेश्वर से हमारा मेल होना हमारे जीवन की सबसे उत्तम घटना है, लेकिन हमारे स्वभाव के अनुसार परमेश्वर से हमारा मेल होना असंभव है। ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम स्वभाव ही से पापी हैं, जबकि परमेश्वर एक पवित्र परमेश्वर है। इन दोनों विरोधाभास बातों का मेल कभी नहीं हो सकता। परंतु परमेश्वर ने संपूर्ण सृष्टि में मनुष्य को अपनी उत्तम रचना के रूप में बनाया है। आप और मैं उसकी सर्वोत्तम रचना है, और जो कुछ जगत में है वह सब कुछ उसने हमारे लिए अर्थात आपके और मेरे लिए बनाया है। परमेश्वर ने सृष्टि की रचना के समय जो योजना मनुष्य के लिए बनाया था वह बहुत सुंदर थी। आपको इस बात पर गर्व होगा कि आप परमेश्वर की योजना के अनुसार सिरजे गए हैं। लेकिन मनुष्य के पाप में गिरने के बाद हम परमेश्वर के दंड के भागी बन गए। हम इस जीवन के साथ परमेश्वर से मेल नहीं कर सकते, क्योंकि हम पापी हैं। सत्यवचन कार्यक्रम में हम पवित्र शास्त्र बाइबल से उस परमेश्वर के बारे में अध्ययन कर रहे हैं जिसने मनुष्यों से पुनः मेल करने के रास्ते को तैयार किया, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। पवित्र शास्त्र 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय 9 पद में कहता है, परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। मित्रों, जहां हमसे मेल संभव नहीं था, वहां परमेश्वर ने स्वयं मेल मिलाप का मार्ग हमारे लिए तैयार किया। क्या आप इन बातों की पूर्ण रहस्य को जानना नहीं चाहेंगे? क्या आप पाप से दोष मुक्त होकर आशा से परिपूर्ण जीवन जीना नहीं चाहेंगे? जो अपने जीवन का उत्तम चाहता है वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा, और मैं सोचता हूँ कि आप इस अवसर को कभी खोना नहीं चाहेंगे जो आज आपके सामने आपके टीवी के स्क्रीन पर उपलब्ध है। इन दिनों हम बाइबल से इब्रानियों नामक पुस्तक से इस विषय के रहस्यात्मक बातों पर अध्ययन कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप सब इस अध्ययन में हमारे साथ बने रहें और इब्रानियों की पत्री 6वें अध्याय को खोल लें, ताकि हम अपने अध्ययन को वहाँ से आरंभ कर सकें। प्रिय मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने देखा कि हमें काठ, घास और फूस का रद्दा रखने में सावधानी बरतनी है। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे, क्योंकि प्रसंगवश घास के ढेर और हीरे की अंगूठी में महान अंतर है। आप घास के ढेर में हीरे की अंगूठी खो सकते हैं, क्योंकि वह बहुत छोटी होती है। मुझे खेद है कि बहुत लोग दिखाने के लिए घास का ढेर लगा रहे हैं। मुझे एक पास्टर ने कहा, मैं आत्महत्या का सा काम कर रहा हूं। मुझे इस वर्ष पिछले वर्ष से अधिक अच्छी रिपोर्ट देना है। हमें कलीसिया की सदस्यता बढ़ानी है, दान एवं दशमांश बढ़ाने हैं। काश यह पास्टर धर्मशास्त्र पढ़कर परमेश्वर की उपस्थिति में अधिक समय दे, तो वह परमेश्वर के वचन की अच्छी शिक्षा देगा और अनेक लोग प्रभु यीशु को ग्रहण करेंगे, सच्चाई को जानेंगे और मसीह के साथ संबंधों में बढ़ेंगे। प्रत्येक मनुष्य के काम आग में परखे जाएंगे। आग में लकड़ी, घास और फूस का क्या होगा? सब भस्म हो जाएगा, बचेगा कुछ नहीं। यही लेखक कह रहा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय में प्रभु यीशु कहता है कि वह सच्ची दाखलता है और हम डालियां हैं। आइए हम पढ़ें यूहन्ना 15 अध्याय उसके 7 और 8 पद में वह कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। मित्रों, वह चाहता है कि हम बहुत फल लाएं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 6 पद में वह यह भी कहता है
कि जो डाली फल नहीं लाती उसके साथ वह क्या करता है। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। वह उसे वहां से हटा देगा। मैं आज परमेश्वर को यही करते देख रहा हूं। मैं पिछले समय को देखता हूं तो पाता हूं कि बहुतों ने काठ, घास और फूस का ढेर लगाया है। मैंने सोने का रद्दा रखने वालों को भी देखा है। 40 वर्ष पूर्व एक विश्वासी जनमान्य मनुष्य था, परंतु वह भ्रष्टाचार में पड़ गया। उसकी गवाही मसीह की न रही, परंतु वह फिर भी जनप्रिय एवं प्रतिभाशील मनुष्य था। वह मेरा अच्छा मित्र है, परंतु मैं मरणोपरांत उसके समान प्रभु यीशु की उपस्थिति में जाना नहीं चाहूंगा। मित्रों, मैं एक अति रूपवान पास्टर को भी जानता हूं जो अपनी पत्नी का विश्वास योग्य नहीं है। उसने किसी दूसरी स्त्री के कारण अपनी पत्नी को तलाक दे दिया, परंतु वह अब भी शिक्षा देता है। उसकी शिक्षा घास का ढेर लगा रही है। अंत में सब कुछ भस्म हो गया, यहां भी उसने कुछ नहीं छोड़ा। हमें अपने मसीही जीवन के प्रति कैसा सावधान रहना है। हम अपनी सामर्थ में मसीही जीवन नहीं जी सकते। प्रभु यीशु दाखलता है। हमारा जीवन, हमारे फल उसी से उत्पन्न होते हैं। हम उसमें से उगने वाली डालियां हैं। उसमें रहकर ही हम फल ला सकते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 4 पद में प्रभु यीशु कहता है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। ध्यान दीजिए, आगे लिखा है, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है। वे जितना चाहें उतना आंसू बहा लें, परंतु उनकी गवाही खराब हो गई है। उदाहरण के लिए मैं एक प्रचारक की घटना सुनाता हूं। उसने सेवा का त्याग करके अपना ही प्रचार कार्य आरंभ किया था, परंतु वह असफल रहा क्योंकि उसकी गवाही खराब थी। वह किसी स्त्री के साथ अवैध संबंध रखता था। उसे मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है। मैं उसके उद्धार पर संदेह नहीं करता। वह एक प्रतिभाशील व्यक्ति है और परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम कर सकता है, परंतु सब व्यर्थ हो गया। मेरे मित्रों, आप परमेश्वर की संतान हैं, और यदि आप शैतान की संतान का सा व्यवहार करें तो आप परमेश्वर के पुत्र को क्रूस पर चढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपको परिपूर्ण उद्धार दिलाने आया था और आपको पवित्र आत्मा के अंतर्वास द्वारा उसके लिए आत्मा से भरा जीवन जीने में सामर्थ्य बनाने आया था। लिखा है, क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उपजाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। भूमि की उपज मनुष्य के लिए आशीष है, परंतु यदि भूमि कांटे उगाए तो वह श्रापित है और उसमें आग लगाई जाती है। यहाँ निकम्मी का जो मूल यूनानी शब्द है उसका अर्थ है अस्वीकृत। यही शब्द पौलुस पहला कुरिन्थियों की पत्री 9 अध्याय उसके 27 पद में लिखता है, जब वह कहता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं, प्रभु की उपस्थिति में स्वीकार न किया जाऊं। प्रभु यीशु कहे,
तेरा जीवन एक गवाही होना था, परंतु वह नहीं था। मेरे मित्रों, यदि आप प्रभु यीशु के लिए नहीं जी रहे हैं तो आपको यह सुनना पड़ेगा। मैं जानता हूं कि हमें ये बातें अच्छी नहीं लगती, परंतु हमें सच का सामना करना है। पद 9 का मुख्य पद है, पर हे प्रियो, यद्यपि हम ये बातें कहते हैं तो भी तुम्हारे विषय में हम इससे अच्छी और उद्धार वाली बातों का भरोसा करते हैं। मेरे मित्रों, लेखक के कहने का अर्थ है, मुझे पूरा पूरा भरोसा है कि तुम परमेश्वर के लिए जियोगे। तुम मसीह में नया जन्म पाकर शिशु ही नहीं बने रहोगे, तुम उन्नति करोगे। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप अपने आत्मिक जीवन में उन्नति कर रहे हैं या शिशु ही हैं? हमने विस्तार पूर्वक देखा है कि मनुष्य उद्धार पाने के बाद उद्धार से वंचित नहीं होता है, परंतु भटक जाने के बाद वह प्रतिफल पाने से अवश्य चूक जाता है। मसीह में बना रहने वाला मनुष्य फल लाता है, नहीं तो वह काट डाला जाता है और आग में झोंक दिया जाता है, जैसे डालियों को काट करके डाला जाता है। इब्रानियों के पत्र 6 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। ध्यान दीजिए, तुम्हारे काम और उस प्रेम से आपका उद्धार नहीं है, वरन उद्धार के कारण आपके काम और प्रेम गिने जाते हैं। इसी का आपको प्रतिफल मिलता है। अब आती है कर्मों की बात। यद्यपि कर्मों का उद्धार से कोई संबंध नहीं, विश्वासी के जीवन में उद्धार पाने के बाद भले कामों का करना आवश्यक है। यह मसीही जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है। इब्रानियों के पत्र 6 अध्याय के 11 पद में लिखा है, पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे। मित्रों, हमें इसकी आवश्यकता है। अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे। इब्रानियों के पत्र 6 अध्याय उसके 12 पद में आगे लिखा है, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। यदि हम विश्वास योग्य ठहरें तो परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत सी प्रतिज्ञाएं की है। इब्रानियों के पत्र 6 अध्याय के 13 पद में लिखा है, परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय जब शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा ना पाया तो अपने ही शपथ खाकर कहा। ध्यान दीजिए, आप जब प्रतिज्ञा करते हैं या शपथ खाते हैं तो अपने से बड़े के नाम में शपथ खाते हैं। परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं है, इसलिए उसे अपने ही नाम की शपथ खानी पड़ती है। इब्रानियों के पत्र 6 अध्याय के 14 पद में लिखा है, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। परमेश्वर ने अब्राहम से यह प्रतिज्ञा की थी। देखिए, उत्पत्ति की पुस्तक 22 अध्याय उसके 15 से 18 पद में और इब्रानियों के पत्र 11 अध्याय उसके 19 पद में। आइए हम पढ़ते हैं आगे। इब्रानियों के पत्र 6 अध्याय उसके 15 पद में लिखा है, और इस रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। मित्रों, यहाँ एक अति उत्तम बात लिखी है। अब्राहम ने धीरज धरा और परमेश्वर में विश्वास किया और प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। आप परमेश्वर में भरोसा रखते हैं तो उसके साथ चलते भी हैं। आप उसके अनुग्रह और ज्ञान में बढ़ते जाते हैं, क्योंकि आप उसका वचन पढ़ते हैं या आपको विश्वास के स्थान में ले आता है। इस तथ्य का खंडन नहीं किया जा सकता है। इब्रानियों के पत्र 6 के 16 पद में आगे लिखा है,
मनुष्य तो अपने से किसी बड़े की शपथ खाया करते हैं और उनके हर एक विवाद का फैसला शपथ से पक्का होता है। ध्यान दीजिए, शपथ खाकर जब कोई बात कही जाती है तो विवाद का अंत हो जाता है। इब्रानियों के पत्र 6 अध्याय के 17 पद में आगे लिखा है, इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा कि उसका उद्देश्य बदल नहीं सकता, तो शपथ को बीच में लाया। परमेश्वर को शपथ खाने की आवश्यकता नहीं है, परंतु वह शपथ इसलिए खाता है कि उसकी बात का महान महत्व प्रकट हो। इब्रानियों के पत्र 6 अध्याय उसके 18 पद में हम पढ़ते हैं, ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, दृढ़ता से हमारा ढाढ़स बंध जाए, जो शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करें। ध्यान दीजिए, दो बेबदल बातों के द्वारा। ये दो बेबदल बातें क्या हैं? परमेश्वर ने अब्राहम के वंश को आकाश के सितारों के समान बढ़ाने की प्रतिज्ञा की थी, जिसे हम उत्पत्ति की पुस्तक 15 अध्याय उसके 4 और 5 पद में देखते हैं। आगे चलकर उसने शपथ खाकर अपनी प्रतिज्ञा की पुष्टि की। उत्पत्ति की पुस्तक 22 अध्याय उसके 16 से 18 पद में परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अटल वचन को शपथ खाकर दूसरी बार अटल बनाया। इन दो अटल बातों से अब्राहम का विश्वास बढ़ा और वह प्रोत्साहित हुआ। मेरे प्रियो, आज हमारे लिए दो अटल बातें क्या हैं? हमारे पास अपने प्रोत्साहन के लिए अब्राहम को दी गई परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं ही नहीं, उसके प्रेम का परम प्रकाशन उसका पुत्र है। पहली बात हम देखते हैं उसकी मृत्यु और पुनरुत्थान। दूसरा, उसका स्वर्गारोहण और हमारी मध्यस्थता। ये दो अटल बातें हमारे लिए हैं। ये चार महान तथ्य हमें विश्वास दिलाते हैं और हमारे लिए शरण स्थान उपलब्ध करवाते हैं जिस पर हम निर्भर कर सकते हैं। हम आगे देखते हैं, जो शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करें। यह हमें उन शरण नगरों का स्मरण करवाते हैं जो परमेश्वर ने इस्राएलियों के लिए उपलब्ध कराए थे। देखिए, गिनती की पुस्तक 35 अध्याय, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 19 अध्याय, यहोशू की पुस्तक 20 और 21 अध्याय। ये नगर एक प्रकार से प्रभु यीशु के प्रतीक हैं, जो पापियों को मृत्यु से बचने के लिए शरण प्रदान करता है। यह एक अद्भुत प्रावधान था कि यदि किसी से अनजाने में हत्या हो जाए तो वह वहां शरण ले सकता है, क्योंकि जिसकी हत्या की गई उसका भाई शायद क्रोध में आकर अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए हत्यारे की जान का प्यासा हो जाए। अतः वह अपराधी निर्णय सुनाने तक उस शरण नगर में से एक में जाकर शरण ले सकता था। उसे महायाजक की मृत्यु तक वहीं रहना होता था। मित्रों, यह हमारे लिए एक अति उत्तम दृश्य है। यह प्रकट करता है कि प्रभु यीशु हमारा शरण स्थान है। मैं न्यायालय में अपराधी ठहराया गया हूँ। मैं पापी हूँ। मेरा दंड मृत्यु था और दंड दिया जा चुका है। प्रभु यीशु ने मेरे पाप उठा लिए और मेरा मृत्यु दंड सह लिया, क्योंकि वह मेरे स्थान में मर गया। इसलिए मैं अब मुक्त हूँ। अब मैं उसका उत्तरदायी नहीं हूँ। अब मैं उसकी सेवा में स्वतंत्र हूँ। अब मेरे पास एक महायाजक है जो मेरा पुनर्जीवित उद्धार करता है। उसके पास मैं किसी भी समय जा सकता हूँ। यह मेरे उद्धारकर्ता का एक अद्भुत चित्रण प्रस्तुत करता है। पहला कुरिन्थियों के पत्र 10 अध्याय उसके 11 पद में पौलुस लिखता है, परंतु ये सब बातें
जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थीं, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं। ध्यान दीजिए, दृष्टांत की रीति पर अर्थात प्रतीकात्मक। मल्कीसेदक प्रभु यीशु मसीह का प्रतीक था। असंख्य दृष्टांत कहे जा सकते हैं, परंतु परमेश्वर ने केवल इन्हीं बातों का उल्लेख करना उचित जाना, क्योंकि उनके द्वारा हम परमेश्वर के ज्ञान और संबंधों में बढ़ने के लिए सक्षम होते हैं। इब्रानियों के पत्र 6 अध्याय उसके 19 और 20 पद में वह कहता है, वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है, जहां यीशु ने मल्कीसिदक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुआ के रूप में प्रवेश किया है। स्वर्गरोहण के बाद प्रभु यीशु ने महायाजक का पद संभाला, पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। प्रभु यीशु महायाजक स्वर्ग के मंदिर में गया, जिसके नमूने पर यहाँ का मंदिर निर्मित किया गया था। इब्रानियों के पत्र 8 अध्याय उसके 5 पद में हम इसे देखते हैं। वह परम पवित्र स्थान में गया, परमेश्वर की उपस्थिति में गया और वहां अपना लहू चढ़ाया और महामहिम के दाहिने हाथ बैठ गया। हारून और प्रभु यीशु में एक अंतर है कि अभागे हारून के पास बैठने को आसन नहीं था। दया आसन तो था, परंतु वह केवल परमेश्वर का सिंहासन था। हारून तो केवल शीघ्रता से जाकर शीघ्रता से बाहर आ जाता था, परंतु हमारा महायाजक अधिक महान है। वह भीतर जाकर बैठ गया, क्योंकि उसने मुक्ति का कार्य पूरा कर लिया था। प्रभु यीशु अग्रगामी है, अर्थात उसके पीछे चलने वाले भी हैं। आगे देखते हैं, प्राण के लिए ऐसा लंगर है। हमारा प्रोत्साहन अब्राहम से भी बढ़कर है, क्योंकि हमारा महायाजक हमसे पहले परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंच गया और वह आज भी हमारे लिए मध्यस्थता करता है। मेरे मित्रों, चाहे आपकी कोई भी बात क्यों ना हो, वह परमेश्वर तक आपकी बातों को पहुंचाता है, क्योंकि वह हमारा मध्यस्थता करता है। क्या आज आप अपनी बातों को उस तक पहुंचाना चाहेंगे, ताकि आपकी बातों को वह परमेश्वर तक पहुंचा सके? आज आपके लिए एक सुंदर अवसर है कि आप परमेश्वर को अपने निकटता में आने दें। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, मन फिराने। अध्याय 6 के पद 9 में लेखक उद्धार की चर्चा नहीं कर रहा है, पर मन फिराने के बारे में कह रहा है। आज का प्रश्न है, आज के अध्ययन के आधार पर बताई गई 2 अटल बातों में से एक यीशु का स्वर्गारोहण और हमारी मध्यस्थता है, तथा दूसरी उसकी खाली स्थान है। ए, जीवन और मृत्यु, बी, जीवन और पुनरुत्थान, सी, मृत्यु और पुनरुत्थान, डी, क्रूसीकरण और चमत्कार। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान की जाएगी। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। मित्रों, ये जानना कितनी सुखद बात है कि मसीह हमारा शरणागत है, हमारा शरण स्थान है। हमारे स्वभाव और कार्य के अनुसार हम न्याय के लिए कोर्ट में या कचहरी में ले जाए गए हैं। हमारी जांच की गई और हम दोषी ठहराए गए, और हम सब पापी हैं। दंड जो हमारे इस अपराध के लिए है वह ठहरा दिया गया है, और वह है अनंत मृत्यु।
जो कि परमेश्वर से सदा काल के लिए अलगाव है, और इसे निष्पादित कर दिया गया है। लेकिन क्या आपने देखा कि मसीह ने उस दंड को अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि वह मेरे और आपके स्थान पर मारा गया, और अब मैं और आप स्वतंत्र हैं। परंतु तब जब हम उस पर विश्वास करते हैं, जब आप उस पर विश्वास करते हैं, तो हम पाप के दंड से छूट जाते हैं। मित्रों, आज के अध्ययन में हमने ये भी पाया कि जो लोग उस पर विश्वास करते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए वह परमेश्वर पिता से विनती करता रहता है, निरंतर विनती करता है। उसकी महायाजकीय सेवा आज हर एक विश्वास करने वाले के लिए वह कर रहा है। इस विषय पर आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने जो मनुष्य पापी था उसे उस पाप के स्वभाव में छोड़ा नहीं, परंतु अपने प्रेम के कारण उसके लिए आपने एक अद्भुत इंतजाम किया। उसे उस पाप की घटना से, पाप के प्रभाव से, उसके पाप के दंड से बाहर निकालने के लिए आपने एक उत्तम मार्ग ठहराया, जिसके द्वारा आपने मनुष्यों के बदले प्रभु यीशु को क्रूस पर पाप का दंड दे दिया। हम आज प्रार्थना करते हैं पिता, उन सब लोगों के लिए जिनके हृदय टूटे हुए हैं, या कोई बात उन्हें आपसे दूर ले जाने के लिए प्रेरित कर रही है, या शैतान जिनके मनों में यह डाल रहा है कि वे अब भी पाप में फंसे हुए हैं। हम प्रार्थना करते प्रभु, उन्हें आत्मिक तौर पर, मानसिक तौर पर अपने वचन में दृढ़ करें, कि आपका वचन उन्हें इस बात के लिए दृढ़ करे और इस बात की विश्वास दिलाए कि अब उनके पाप क्षमा कर दिए गए हैं, अब पाप का दंड उन पर नहीं है, परंतु प्रभु यीशु ने उसे क्षमा कर दिया है। पिता, हमारे सभी दर्शक जिन्होंने इस बात के लिए प्रार्थना निवेदन दिया है, उन सबों को हम आपके सन्मुख इस समय रखते हैं, और इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं। कृपा करके सुने और अपनी महिमा के लिए ग्रहण करें। आमीन। अगले प्रसारण में आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन प्लीज़ एक फ़ोन या एक मिस कॉल अभी करें, ताकि हमें पता चले कि आप हमारे साथ आज जुड़े हुए थे। आपकी उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।